गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेस थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे एक्सरसाइज के। आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक थैले में 4 लाल और 4 काली बॉल्स हैं। यहाँ लिख देते हैं हम कि फर्स्ट जो बैग है उसमें 4 हैं लाल और 4 हैं काली बॉल। देयर आर 4 रेड्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स इन ए बैग। एक अन्य थैले में यानी जो दूसरा थैला है उसमें 2 लाल और 6 काली गेंद है। जो सेकंड बैग है उसमें है 2 तो लाल, रेड से डिनोट कर दिया है, और 6 काली, 6 ब्लैक। इन दोनों थैलों में से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है। यादृच्छा का मतलब इच्छा से। 1 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडमली। तो उसने बोला इन दोनों में से एक को चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। क्लियर कर दिया है कि जो गेंद आपको निकालनी है वो कैसी है, लाल। अब मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में कि जहाँ कन्फ्यूज़न होगा वही आपकी E1 और E2 इवेंट होंगी, E3 इवेंट होगी, और जो कॉमन इवेंट होगी वो A होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है कि दोनों में से एक को चुना जाता है। 1 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडमली, लेकिन किसको चुना जाता है वो नहीं बोला है। कन्फ्यूज़न है, यानी फर्स्ट बैग को भी चुन सकते हैं, सेकंड को भी। तो यही अपनी इवेंट है E1 और E2। तो हम यहाँ लिख देते हैं E1 और E2। E1 है पहले थैले से गेंद निकालना, और E2 है दूसरे थैले से गेंद निकालना। इंग्लिश में लिख देते हैं बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। और ए इवेंट कौन सी है? ए इवेंट है कि जो बॉल आपने निकाली है वो लाल है, तो वो दोनों के रेस्पेक्ट कॉमन है। तो वो ए इवेंट है लाल गेंद निकालना। ड्रॉन बॉल इज रेड। तो सबसे पहले E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें बताया था कि दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं, पहले बैग को भी और दूसरे बैग को भी। पहले थैले से भी गेंद निकाल सकते हो, आप दूसरे से भी निकाल सकते हो। तो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी इक्वल, यानी 1/2 और 1/2, यानी PE1 और PE2 इक्वल्स टू 1/2। अब हम निकालेंगे A ऑन E1। A ऑन E1, E1 का मतलब आपने पहले थैले को चुना है, फर्स्ट बैग को, और उसमें से A इवेंट किए, मतलब लाल बॉल निकाली। तो यहाँ लिख देते हैं अपन कि E1 को पहले लिखेंगे। E1 है पहला थैला, तो पहले थैले से, और फिर ये घटना करेंगे। ये घटना क्या है? लाल गेंद निकालना। पहले थैले से लाल गेंद निकालना। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग एंड ड्रॉन रेड बॉल। सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग एंड ड्रॉन रेड बॉल। तो पहले थैले से लाल गेंद निकालना। पहले में लाल कितनी है? यहाँ देखें 4, और टोटल कितनी है? 8। 4 और 4 8। तो लाल बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4 अपॉन टोटल, टोटल हो गया 8। तो ये हो गया PA ऑन E1 इक्वल्स टू 4/8। इसी तरह से A ऑन E2 निकालेंगे। E2 मतलब दूसरे बैग से लाल बॉल निकालना। तो यहाँ पे जहाँ पहला हमने बैग लिखा था वहाँ दूसरा आ जाएगा, सेम स्टेटमेंट रहेगा। यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। दूसरे थैले से लाल बॉल निकालना। तो दूसरे में लाल कितनी है? 2, और टोटल हो गई 2 और 6 8। तो 2/8 हो जाएगा। तो ये हो गया PA ऑन E2 अपना 2/8। कोई डाउट यहाँ तक? क्या क्वेश्चन है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई? पहले थैले से मतलब E1 ऑन A निकालना है आपको। क्या निकालना है? E1 ऑन
ए कि रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग इवन ऑन ए, पहले ए होता है तो इसको क्या लिखेंगे, लाल गेंद का, लाल गेंद का, लाल गेंद का पहले थैले से निकलना, लाल गेंद का, फिर इवन होगा तो पहले थैले से निकलना, रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो बेस थ्योरम से आपको बताया था कि ये चेंज हो जाता है, पहले इवन तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ आ जाएगा ए ऑन इवन, ये चेंज हो जाता है, और नीचे टोटल पी इवन इंटू ए ऑन इवन प्लस पी ई टू टू ए ऑन ई टू। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पर। E1 है अपने पास 1/2, ए ऑन E1 है 4/8, P1 1/2, ए ऑन E1 4/8 प्लस E2 B है 1/2, ये रहा, और ए ऑन E2 2/8, 1/2 सब में, ये कैंसिल हो गया, सबके नीचे 8 भी है बेस में, ये भी कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 4, यहाँ बच गया 4 प्लस यहाँ बच गया 2, 4/4 और 2 6, 2 की टेबल से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 3 सिक्के दिए तो 3 घटनाएं भी होंगी। एक सिक्के के दोनों ओर चित है, देयर आर 3 कॉइन्स, 1 इज़ 2-हेडेड कॉइन, दोनों ओर चित मतलब 2-हेडेड कॉइन। दूसरा सिक्का अभिनत है, अभिनत सिक्के को अपन बोलते हैं जिसमें हेड और टेल इक्वली नहीं होता, मतलब हेड और टेल आने की जो प्रायिकता है वो 1/2 होती है एक सिक्के पर, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं होता, तो इसको इंग्लिश में अपन अभिनत सिक्के को बोलते हैं बाइस्ड कॉइन, जिसपे 75% बार चित आता है, 75% बार हेड आता है। तीसरा है अनभिनत सिक्का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन अनबाइस्ड कॉइन, जिस पर अनभिनत सिक्का ही होता है अपना न्याय सिक्का। न्याय सिक्का मतलब जिस पर हेड और टेल आने की प्रायिकता इक्वल होती है, यानी हेड आने की भी 1/2 और टेल आने की भी। अनभिनत सिक्का यानी अनबाइस्ड कॉइन जिस पर हेड और टेल आने की प्रायिकता सेम होती है। तो तीनों सिक्कों में से एक सिक्कों को यादृच्छा चुना गया, फिर से वही बात कि तीनों कॉइन में से एक कॉइन को सेलेक्ट किया, लेकिन किसको किया है ये क्लियर नहीं है, तो यही अपनी घटनाएं होंगी। E1 क्या होगी कि दोनों ओर चित वाला सिक्का चुन लिया है, 2-हेडेड कॉइन। E2 क्या होगा, अभिनत सिक्का, बाइस्ड कॉइन, और E3 होगा अनभिनत सिक्का, अनबाइस्ड कॉइन। तो सिक्के को चुन लिया है और सिक्के पर चित्त प्रकट हो, ये ए घटना होगी जो तीनों के सापेक्ष रेस्पेक्ट कॉमन होगी। तो ए घटना को क्या लिखेंगे, चित आना। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह दोनों ओर चित वाला सिक्का हो, तो दोनों ओर चित वाला सिक्के की हमें प्रायिकता निकालनी है। तो घटनाएं नाम देते हैं यहाँ पर, E1 दोनों ओर चित वाला सिक्का, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न रहता है वही आपकी E1 E2 E3 इस तरह से होती हैं। चित वाला सिक्का E2 आपका होगा अभिनत सिक्का, और E3 आपका होगा अनभिनत सिक्का जो न्याय सिक्का होता है, जिस पे हेड टेल आने की प्रायिकता 1/2 होती है। अनभिनत सिक्का, ये जो यहाँ लिखा है इंग्लिश में आप लिख लें 2-हेडेड कॉइन। 2-हेडेड कॉइन मतलब सिक्के को आप कितनी भी बार उछालेंगे हेड ही आएगा, यानी हेड आने एक निश्चित घटना है, पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी प्रायिकता 1 होगी, ध्यान रखना। अनभिनत सिक्का बाइस्ड कॉइन, और ये अनबाइस्ड कॉइन जो न्याय सिक्का होता है। और ए घटना इनके सापेक्ष वो क्या है
कि किसी भी सिक्के को चुना तो सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, तो सिक्के पर चित्त प्रकट होना, ये एक घटना है। हैड कम ऑन कॉइन, तो क्योंकि तीनों सिक्कों में से किसी को भी चुन सकते हैं, इसने लिखा है यहाँ साफ साफ कि तीनों सिक्कों में से एक सिक्के को चुना जाता है। वन कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडमली, तो तीनों की प्रायिकता PE1 PE2 PE3, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 ही थे तो 1/2 थी, इस बार 3 है तो 1/3 है। अब ए के साथ इनकी बात, ए ऑन E1, ए ऑन E1 क्या होगा, E1 पहले होता है कि दो आपने ये सिक्का चुना, दोनों और चित्त वाले सिक्के पर एक घटना, एक घटना क्या है, चित्त आना, तो इसको लिख देते हैं दोनों और। ये E1 घटना पहले होगी तो दोनों और चित्त वाले, जो नीचे होता है वो पहले होता है, E1 पहले होगी तो दोनों और चित्त वाले सिक्के पर एक घटना होगी, एक घटना क्या है, चित्त आना, तो दोनों और चित्त वाले सिक्के पर चित्त आना। अब जाहिर सी बात है जिस सिक्के पर दोनों और चित्त है उस पर चित्त ही आएगा, यानी वो निश्चित घटना है, पॉसिबल इवेंट है, तो प्रायिकता कितनी हो गई, एक। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, अनिश्चित की 0, तो दोनों और चित्त वाले सिक्के पर चित्त आना, तो इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, सेलेक्टिंग two-headed coin, then heads come। इसी तरह से A on E2, E2 पहले होगा, E2 क्या है, अभिनत सिक्का, तो अभिनत सिक्के को हमने चुना तो अभिनत सिक्के पर एक घटना होगी, एक घटना क्या है, चित्त आएगा, तो अभिनत सिक्के पर चित्त आना, इंग्लिश में सेलेक्टिंग बाइस्ड कॉइन देन हेड कम। तो अभिनत सिक्के पर उसने हमें दे ही रखा है कि अभिनत सिक्के पर 75% बार चित्त आता है, यानी 22 कॉइन पर 75% बार चित्त आता है, तो हमें चित्त की ही ज़रूरत है, तो 75%, यानी परसेंटेज हटती नीचे 100 आ गया, इसको कैंसिल किया, 25 3 ज़ा 75 4 ज़ा 100, फिर है A on E2, ये है अनभिनत सिक्का E3 आएगा यहाँ पर, E3 घटना होगी पहले, E3 क्या है, अनभिनत सिक्का, उसके बाद एक घटना होगी मतलब चित्त आना, तो अनभिनत सिक्के पर चित्त आना, सेलेक्टिंग अनबाइस्ड कॉइन देन हेड कम। तो मैंने आपको बताया कि जो अनभिनत सिक्का होता है, अनबाइस्ड कॉइन होता है, उसके लिए यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ नाम ही लिखा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो अनभिनत सिक्का होता है, अनबाइस्ड कॉइन होता है, वो न्याय सिक्का होता है, तो उस पर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, और इक्वल कितनी होती है, हाफ हाफ, तो अनभिनत सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता होगी 1/2। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह दोनों और चित्त वाला सिक्का है, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो मतलब एक घटना हो गई है, सिक्के पर चित्त प्रकट हो मतलब एक घटना हो गई है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह दोनों और चित्त वाला सिक्का है, यानी एक घटना हो गई है तो जो घटना हो जाती है वो नीचे, और दोनों और चित्त वाला सिक्का मतलब E1, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि चित्त आने पर, चित्त आया है तो दोनों और चित्त वाले सिक्के पर आया है, इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं अपन। चित्त आया है, एक घटना हो चुकी है, साफ साफ लिखा, सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों और चित्त वाला सिक्का है,
दोनों ओर चित वाला मतलब E1। यहाँ क्या लिखेंगे, हैड कम देन इट इज़ टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन। तो बेस थ्योरम से आपको बताया था, इनको चेंज कर देते हैं। E1 तो लिखेंगे ही, और यहाँ आ जाएगा A ऑन E1, और नीचे टोटल इस बार 3 तक लिखेंगे क्योंकि 3 इवेंट है। E1 A ऑन E1 प्लस E2 A ऑन E2 प्लस E3 और A ऑन E3। वैल्यूज पुट कर रहे हैं। PE1 PE2 और PE3 1/2 हैं तीनों ही, तो 1/3 है सॉरी, तो 1/3, और A ऑन E1 1 है अपॉन E1 की जगह 1/3, A ऑन E1 1 प्लस E2 भी 1/3 है, और A ऑन E2 3/4 प्लस E3 1/3 है, और A ऑन E3 1/2, 1/3 1/3 1/3 1/3, तीनों में कैंसिल, ऊपर रह गया 1, नीचे रहेगा यहाँ 1 प्लस यहाँ 3/4 प्लस यहाँ 1/2 रह गया। एलसीएम लेंगे, ऊपर तो सेम है, नीचे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 4, 1 से डिवाइड होगा 4 आएगा, 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 से 4 डिवाइड होगा 1, 3 1 ज़ा 3, 4 2 से 2 बार कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, ये 4 चल जाएगा ऊपर, और नीचे रह गया 4 और 3 7 और 2 9, 4/9 आंसर। देख लीजिए आप इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। ब्लड टेस्ट इज पॉजिटिव 99% जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। देन मैन हैज़ एक्चुअली डिजीज़। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी आदमी को, व्यक्ति को कोई रोग होता है, तो अगर उसका हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट 99% बार पॉजिटिव आता है। मतलब ये बताता है कि उस व्यक्ति को वो रोग है। यानी किसी को अगर डेंगू है या कुछ भी और रोग है, तो अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया तो 99% बार जो ब्लड रिपोर्ट आएगी वो पॉजिटिव आएगी। यानी ये बताएगा 100 में से 99 बार कि हाँ उसको वो रोग है। कब, लेकिन इसके पीछे भी रीज़न है कब, जब उसको वो रोग होगा, एक्चुअली हैज़ डिजीज़। किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत सूचना दे देता है। 0.5% किसी स्वस्थ व्यक्ति की, स्वस्थ व्यक्ति मतलब उसको रोग ही नहीं था, तो जब कोई स्वस्थ व्यक्ति ने जांच करवाई तो भी ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, कितने टाइम 0.5%, यानी तो भी रिपोर्ट्स में ये आ गया हाँ उसको, जैसे मलेरिया नहीं था फिर भी रिपोर्ट में आ गया कि मलेरिया है उसको। ये कितनी बार 0.5% बार होता है जब उसको रोग नहीं है। देन मैन हैज़ नॉट डिजीज़, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रसित बताता है, यानी रिपोर्ट में बताता है कि हाँ इसको ये रोग है। यदि किसी जनसंख्या में 0.1% व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त हैं, कोई पॉपुलेशन है उसमें 0.1% लोगों को वो डिजीज़ है, तो कितने लोगों को नहीं होगी, तो ये परसेंटेज है, ये प्रायिकता को डिनोट करता है। यानी ये प्रायिकता की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो उन लोगों की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी जिनको वो रोग नहीं है, क्योंकि ये तो रोग वाले हैं, तो रोग नहीं है जिनको वो कितने में से माइनस करके 1 में से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की, प्रायिकता की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है।
तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया गया है कि उसे यह रोग है। तो क्वेश्चन ये है कि यादृच्छा चुना गया व्यक्ति, अब व्यक्ति को यादृच्छा चुनना है, इच्छा से चुनना है। ए मैन इज सेलेक्टेड रैंडमली, व्यक्ति को यादृच्छा चुनना है, लेकिन किसे चुनना है ये हमें नहीं बता रखा है, कन्फ्यूज़न है किसे चुनना है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि रोगग्रस्त व्यक्ति को चुने या रोगमुक्त व्यक्ति को चुने, यही अपनी घटनाएं होगी E1 और E2। तो E1 तो हो गई व्यक्ति का रोग ग्रस्त होना, व्यक्ति का, और E2 हो जाएगा व्यक्ति का रोग मुक्त होना। इंग्लिश में पर्सन हैज़ एक्चुअली disease, person has not actually disease। तो E1 कि व्यक्ति रोगग्रस्त है, साफ साफ यहाँ लिखा है कि 0.1% किसी जनसंख्या में 0.1% व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त हैं। 0.1% ऑफ पॉपुलेशन हैज़ डिजीज़। तो 0.1%, तो 0.1% को वो रोग है, तो रोगग्रस्त होने की प्रायिकता 0.1%। परसेंटेज हटते ही नीचे आ जाएगा 100, और एक पॉइंट भी है तो इस पॉइंट को हटाकर एक ज़ीरो हम यहाँ और लगा देंगे, तो ये हो गई 1/1000। इसी तरह से हम E2 निकाल लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि E2 है रोगमुक्त होना, क्योंकि अपोजिट हो गई ना, एक दूसरे के विलोम घटनाएं। तो जब भी घटनाएं विलोम होती है तो दूसरी घटना की, अगर एक घटना की प्रायिकता दे रखी है तो दूसरी की एक में से माइनस करके निकाल लेते हैं। ये रोगग्रस्त है, ये रोगमुक्त है, तो 1 - PE1 जो हमें दे नहीं रखी है, लेकिन क्योंकि एक दूसरे की अपोजिट है तो एक में से घटाकर आ जाएगी, यानी 1 - E1 हो गई 1/1000। तो ये 1000 इससे गुणा होगा, 1000 में से एक निकल गया 999/1000। अब एक घटना जो कॉमन थी, क्योंकि ब्लड टेस्ट चाहे व्यक्ति को रोग हो चाहे उसको रोग नहीं हो, चाहे उसको डिजीज़ है चाहे नहीं है, उसका ब्लड टेस्ट हुआ है, तो एक घटना हो गई रक्त जांच असरदार होना, ब्लड टेस्ट बी पॉजिटिव। तो A1 E1 कि E1 अगर व्यक्ति को रोग है, E1 घटना पहले होगी जो नीचे होता है, तो व्यक्ति को रोग है, फिर उसके बाद एक घटना होगी यानी उसकी ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आई, यानी रोगग्रस्त व्यक्ति की रक्त जांच का असरदार होना, रक्त जांच का असरदार होना, रोगग्रस्त व्यक्ति की रक्त जांच का असरदार होना। person has actually disease, then blood test पॉजिटिव। तो ये कितना है, स्टार्टिंग में पहली लाइन में लिखा है कि 99% असरदार है, कब, जब उसको वो रोग है, यानी 99% रिपोर्ट बताएगी कि उसको डिजीज़ है, यानी 99/100 हो गया। इसी तरह से हम निकालेंगे A1 E2 घटना पहले होती है, E2 है रोगमुक्त, तो यहाँ रोगग्रस्त की जगह आ जाएगा रोगमुक्त
व्यक्ति की रक्त जांच का असरदार होना, पर्सन हैज़ नॉट एक्चुअली डिजीज़ देन ब्लड टेस्ट पॉजिटिव। ये सेकंड लाइन में आपको दे रखा है कि 0.5%, जब उसको वो रोग नहीं है तो रक्त जांच असरदार गलत सूचना देता है जब उसको रोग नहीं है, यानी रोगग्रस्त बताता है। तो 0.5%, तो 0.5% हटती नीचे 100 आ गया, फिर से एक डेसिमल हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी 5/1000। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या प्रायिकता है कि यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है। व्यक्ति रोग से ग्रस्त है, इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। रोग से ग्रस्त है मतलब E1, मैन पर्सन हैज़ एक्चुअली डिजीज़, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज़ एक्चुअली हैज़ डिजीज़, यानी व्यक्ति को रोग है, यानी E1 की आपको निकालनी है। यदि उसके रोग, ये रक्त की जांच में ये बताया गया है कि उसे ये रोग है, यानी ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, रोग बता दिया है, यानी ये एक घटना हो चुकी है, तब आपको ये बताना है कि वो रोग से ग्रस्त है। यानी आपको बताना है रक्त जांच असरदार आ गई है, मतलब एक घटना हो गई, तो आपको ये बताना है कि उसे वो रोग है, यानी E1 ऑन ए। तो आप इसको लिख देना, मैं इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा A ऑन E1 इंटू P1 चेंज हो जाता है। क्या लिखेंगे आप ये कि रक्त जांच असरदार आने पर व्यक्ति को रोग होना, रक्त जांच असरदार आने पर, क्योंकि एक घटना पहले होगी जो नीचे होगा, तो एक है रक्त जांच का असरदार होने पर E1 घटना होगी, मतलब व्यक्ति को रोग होगा। तो ये आप यहाँ लिख देना, बेस थ्योरम से इसको उल्टा कर रहे हैं। ये हो गया P A ऑन E1 इंटू PE1 प्लस A ऑन E2 इंटू PE2। यहाँ वैल्यूज पुट कर रहे हैं। A ऑन E1 99/1000, E1 हो गई अपने पास 1/1000, फिर A ऑन E1 यही है अपने पास 99/100 है, मैंने ऊपर 1000 लिख दिया, आप 100 ही लिखेंगे। 1/1000 प्लस A ऑन E2 है 5/1000 और E2 है 9,999/1000। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं वैल्यूज़। A ऑन E1 99/100 है, E1 है 1/1000, ये ऐसे कैसे। फिर A ऑन E2 है अपने पास 5/1000 और ये E2 हो गया अपने पास 999/1000। 1000 तीनों में नीचे तो कैंसिल हो गया। 100 यानी ये 2 ज़ीरो इसमें भी हैं कैंसिल, इसमें भी हैं कैंसिल और इसमें भी हैं कैंसिल। तो ऊपर तो अपने पास बच गया 99, नीचे अपने पास बच गया यहाँ 99 प्लस यहाँ ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 5 9 ज़ा 45 कैरी 4, 5 9 ज़ा 45 और 4 49 कैरी 4, 5 9 ज़ा 45 और 49 और नीचे रह गया यहाँ पर 10। ये 10 एलसीएम से इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 99, क्योंकि यहाँ एलसीएम होगा, एलसीएम कितना 10, तो इधर आ गया 990 प्लस 4995। ये ऊपर जाकर 990 हो जाएगा, 10 99 से मल्टीप्लाई होकर, और इनको ऐड कर देते हैं 5 और 0 5, 9 और 9 18 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19 कैरी 1, 4 और 1 5। इसको आप 5 से कैंसिल करके सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। एट्थ क्वेश्चन, 7th अपन ने बेस थ्योरम जब की थी तो उसमें ही हो गया था वीडियो में फर्स्ट में, तो आप 7th अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ से देख लेना। 8th क्वेश्चन,
एक बीमा कंपनी ने 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा किया। एक बीमा कंपनी ने 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा किया। एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया है। स्कूटर चालक, कार चालक तथा ट्रक चालक से दुर्घटना होने की प्रायिकताएं क्रमशः दे रखी हैं आपको। तो ये जो दुर्घटना होना है ये कॉमन इवेंट है, ये इनकी प्रायिकताएं दे रखी है। तो बीमित व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिनका बीमा हुआ है उसमें से एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वन ऑफ इंश्योर्ड पर्सन हैज़ एक्सीडेंट, वन इन इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट। जैसे भी आप लिख सकते हैं कि जो बीमित व्यक्ति हैं, इंश्योर्ड पर्सन्स हैं, बीमित व्यक्ति में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो अब बात ये कि दुर्घटना बीमित व्यक्तियों में से एक की दुर्घटना हुई है, तो कौन से बीमित व्यक्ति की हुई है? जो कार चलाता उसकी हुई है, जो ट्रक चलाता उसकी हुई है, कि जो स्कूटर चलाता है उसकी हुई है। तो यही हमारा कन्फ्यूज़न है और यही अपनी E1, E2, E3 होंगी। तो E1, E2, E3 ये हो जाएगा अपने पास स्कूटर चालक E1 में। बीमाकृत स्कूटर चालक, बीमाकृत स्कूटर चालक, यहाँ बीमाकृत कार चालक या बीमाकृत ट्रक चालक। इंग्लिश में आप लोग लिख लेना, इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर, इंश्योर्ड कार ड्राइवर, इंश्योर्ड ट्रक ड्राइवर। तो यहाँ मैं इनके नंबर भी लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर्स कितने, यानी बीमाकृत स्कूटर चालक कितने, 2000 है। ये प्रायिकता ही नहीं है, इनके नंबर्स हैं कितने। कार ड्राइवर्स हैं 4000 और ट्रक ड्राइवर है 6000। तो टोटल कितने हो गए, NE1 प्लस NE2 प्लस NE3। ये कोई परसेंटेज नहीं था, इसलिए प्रायिकताएं नहीं है, हमें निकालनी है। तो ये 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, 2 और 4 6 और 6 12000 हो गई टोटल। अब एक घटना मैंने आपको बताई थी, दुर्घटना होना, दुर्घटना होना, एन एक्सीडेंट, इंग्लिश में आप लिख लेना एन एक्सीडेंट। तो ए ऑन E1, पहले E1 होगा फिर ए होगा। E1 क्या है, बीमाकृत स्कूटर चालक। E1 क्या है, बीमाकृत स्कूटर चालक, बीमाकृत स्कूटर चालक। फिर एक घटना होगी मतलब दुर्घटना होगा। तो बीमाकृत स्कूटर चालक की दुर्घटना होना, इंग्लिश में आप लिखेंगे इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर, मैं लिख देता हूँ एक, इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर मीट्स एन एक्सीडेंट, मीट्स एन एक्सीडेंट। तो यहाँ की स्कूटर चलाने से दुर्घटना होगी वो कितने, 0.01। ए ऑन E2, बीमाकृत E2 मतलब कार से दुर्घटना होना वो कितनी है, 0.03। और ए ऑन E3 मतलब ट्रक से दुर्घटना होना वो कितने, 0.15। आप चाहें तो यहाँ इनको हटाकर डेसिमल वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 डेसिमल अर्थी 1 आता है और उसके आगे 2 डिजिट है तो 2 0। यहाँ 3 डेसिमल अर्थी 1 आता है, उसके आगे 2 डिजिट है तो 2 0, यानी 3/100
यहाँ 15 डेसिमल 31 आ गया और उसके आगे 2 डिजिट 2 ज़ीरो। तो आपसे बोला इसने कि बीमित व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। तो बीमित व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बीमित व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इस बार पहले दुर्घटना हो गई है, ए हो गया है, तो उसके स्कूटर चालक होने की, स्कूटर चालक मतलब E1 होने की, तो E1 निकालनी है आपको। आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन को बेस थ्योरम से और चेक करना आंसर आपके सही आता है या नहीं। ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना। तो ये 8 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, अभी भी बाकी हैं 7-8 क्वेश्चन, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए अच्छी तरह करें इसको। थैंक यू।